दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है लंका के राजा रावण की। वही रावण जिसे हम रामायण में विलन के तौर पर जानते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति तपस्या इतनी गहरी थी कि खुद भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते थे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रावण की तपस्या से। कहते हैं कि रावण ने कठोर तपस्या शुरू की थी। इतना कठिन व्रत और साधना की थी कि देवताओं के सिंहासन तक हिल गए थे। तपस्या इतनी घोर थी कि कभी वो अपने मांस का टुकड़ा चढ़ाता, कभी हड्डियां, तो कभी अपनी उंगलियां काटकर अर्पण कर देता। यहाँ तक कि उसने अपना शीश तक निछावर कर दिया था। और जब उसका खून सूखने लगा तब भी उसकी आवाज रुकती नहीं थी। महादेव महादेव ऐसी आवाज आती थी। उसकी ये भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या वरदान चाहिए। रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे आपको अपने साथ लंका ले जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य में निवास करें ताकि कोई मेरा सामना ना कर सके। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं अपने रूप में लंका नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में जा सकता हूँ। पर ध्यान रखना, एक शर्त है, अगर तुमने इस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रख दिया तो ये वही स्थापित हो जाएगा और फिर कभी हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण ने खुशी खुशी शर्त मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। अब सोचिए वो दृश्य, एक विशालकाय 10 सिर वाला राजा कंधे पर चमकता हुआ शिवलिंग उठाए चला जा रहा है। रास्ते में लोग देख रहे थे कि आज रावण कितना शांत और भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो डर गए। सोचो, अगर ये शिवलिंग सचमुच लंका पहुंच गया तो रावण अजय हो जाएगा। इंद्र से लेकर वरुण तक सबकी चिंता बढ़ गई। तब सब देवता भगवान गणेश के पास गए और बोले, गणेश जी, केवल आप ही हैं जो इस संकट से निपट सकते हैं, हमें आपकी बुद्धि चाहिए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। और वो बालक का रूप धरकर रावण के रास्ते में आ खड़े हुए। रावण जब शिवलिंग लेकर आ रहा था तो अचानक भारी लिंग उठाकर चलते चलते उन्हें मूत्र त्याग की आवश्यकता हुई। अब मुसीबत ये थी कि शिवजी की शर्त थी कि लिंग कहीं नीचे नहीं रखा जा सकता। तभी उसके सामने वो छोटा सा ग्वाल बाल रूप में गणेश आ गए। रावण ने कहा, अरे बच्चा, जरा इस लिंग को कुछ देर पकड़ के रखो, मैं अभी लौटकर ले लेता हूँ। गणेश ने भोलेपन से कहा, ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है। रावण ने विश्वास दिलाया कि वो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने लिंग को पकड़ा, उन्होंने धीरे धीरे उसे जमीन पर रख दिया और जिस पल शिवलिंग जमीन को छुआ उसी पल वो धरती में धंस गया और स्थायी रूप से स्थापित हो गया। रावण लौटकर आया तो देखा शिवलिंग वहीं धंसा हुआ है। उसने पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी शक्ति से खींचा, यहाँ तक कि पृथ्वी भी हिल गई, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। रावण का क्रोध फूट पड़ा। उसने हाथ उठाकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे धोखा दिया, ये कैसा वरदान है। लेकिन भीतर से उसकी भक्ति उमड़ आई। कहते हैं कि उसी क्षण रावण ने अपने हृदय की पीड़ा को स्वर दिया और शिव तांडव स्रोत का जन्म हुआ। अब यहाँ पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो इस शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कई जगह ये दावा किया गया है कि रावण जो शिवलिंग लंका ले जा रहा था वही आज मक्का मदीना में मौजूद है। आज यही स्थान मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। कई तस्वीरें फैलाई गईं। सोशल मीडिया पर कहा गया कि मक्का में जो काला पत्थर है असल में वही शिवलिंग है। फिर भी सोचिए, ये कथा कितनी दिलचस्प है ना दोस्तों। एक तरफ रावण जैसा महाबली, दूसरी तरफ गणेश जैसा बाल चतुराई और बीच में शिवलिंग जैसे दिव्य शक्ति। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बुद्धि और विवेक साथ ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, शिव का भक्त भी था, लेकिन उसका अहंकार उसके साथ नहीं गया। और गणेश जो छोटे से बालक थे, उनकी चतुराई ने उस महाबली को भी असहाय बना दिया। अब आप सोचिए, अगर वो शिवलिंग सच में लंका पहुंच जाता तो इतिहास कैसा होता। शायद रावण और भी अजय हो जाता, शायद रामायण का युद्ध ही अलग रूप लेता। यही कारण है कि देवताओं ने गणेश को भेजा, क्योंकि हर कथा में संतुलन बनाए रखने के लिए कोई न कोई चालाकी, कोई दिमाग, कोई योजना सामने आती है। यही जीवन का भी नियम है। तो दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर आप रावण की जगह होते तो क्या करते? और क्या आप मानते हैं कि मक्का में रखा पत्थर शिवलिंग है? तो दोस्तों, रावण की ये कथा हमें बताती है कि भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर सामने अहंकार मिल जाए तो उसका परिणाम हमेशा विफलता होता है। और गणेश हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और धैर्य से हर बड़ी शक्ति को भी मात दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हैरान कर देने वाली कहानी।
रावण, शिव और गणेश की इस खेल ने न केवल इतिहास और धर्म को आकार दिया बल्कि हमें जीवन जीने का भी पाठ पढ़ाया। और हाँ, मक्का मदीना वाले ट्विस्ट को सुनकर जरूर चौंकिए, मजा लीजिए, लेकिन साथ ही समझिए कि सच्चाई और अफवाह में फर्क करना भी उतना ही जरूरी है जितना भक्ति और अहंकार में फर्क करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।